नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। हम हैं मारवा स्टूडियोज़ में और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर जो इतनी सारी शॉर्ट मूवीज़ और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद फाइनली एक लीड रोल में काम करने वाले हैं और दैट इज़ इन अ मूवी बैक टू डैड। सो चलिए चलते हैं और जानते हैं मासूम सिंह से, जो एशियन अकेडमी एंड फिल्म एंड टेलीविज़न के एक स्टूडेंट भी हैं, कि उनको वापस घर आकर कैसा लग रहा है और थोड़ा सा उनकी जर्नी के बारे में, उनकी मूवी के बारे में भी बातचीत करेंगे। Hi, welcome to Marva Studios. Thank you. So, welcome back to home. Thank Since you. I know that you are ex-Marva student, right? Exactly. So now just tell me that how you came into the world of acting. कहाँ से आपका ये interest बना, inclination बना कि मेरे को actor बनना है? When I was in 6th or 7th standard in the school, I was doing theatre. So my journey started from there only. Okay. I wanted to start from that point only into the proper glamour world. But my family restricted me at that time. That first computer studies and all. हाँ, सबके साथ होता है generally. Exactly. तो काफ़ी रुकना पड़ा 12th के बाद. Then I started again. Okay. So बीच में एक break आ गया इतना बड़ा. स्कूल में थिएटर्स करता रहा मैं. अच्छा, तब आप करते थे? स्कूल में करता था, लेकिन तब मैं कमर्शियली काम नहीं कर पाया. Okay. So you first completed your studies and then you just like उसके बाद 12th के बाद पूरा acting में? नहीं, 12th के बाद मैंने कॉलेज शुरू किया था. अच्छा. बट 3 महीने बाद छोड़ दिया. Okay. इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा था. ओके, तो आपने कहाँ ज्वाइन किया, कैसे? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया कॉरेस्पॉन्डेंस से. अच्छा. साइड बाय साइड मैंने एनिमेशन करी. ओके. स्पेनिश में मैंने एमए किया. ओके. और विद दैट मैं 17 हाफ ईयर्स की एज से मॉडलिंग कर रहा हूँ. मॉडलिंग, एक्टिंग, शूट्स ऑन एंड ऑफ करता जा रहा हूँ. सो अब जैसे आई पर्सनली बिलीव दैट एजुकेशन इट गिव्स यू एन एज इन एवरीथिंग. एक कॉन्फिडेंस भी आता है. तो आपको क्या लगता है, आपको बेनिफिट हुआ अपनी एजुकेशन पूरा करने का? काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि स्ट्रगल टाइम पे हर टाइम तो असाइनमेंट्स आ नहीं रहे होते. तो ऑन एंड ऑफ में फ्रीलांस पे स्पेनिश का काम करता रहा. हाँ, दैट्स ट्रू, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है. क्रिएटिव फील्ड एंड प्रोफेशनल फील्ड ऐसी है. सो यू नीड अ बैकअप अल्टीमेटली, ना? Exactly. That's a very intelligent decision, I must say. So now, after doing a lot of, good short movies and good programs and shows, now you are appearing as a lead in a Yes. film, right? And that is Back to Dad. Exactly. So I would like to know something about the movie and कैसा मतलब आपका experience रहा, आप इसमें lead में काम कर रहे हैं, sets पे क्या मतलब share something. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल एक्टिंग शॉट्स हम करते थे, प्रिंट में करते थे, वो अलग होता है. Okay. बट जब तुम ऑलरेडी, तुम्हें पता है कि तुम खंडाला हाईवे पे कार ड्राइव कर रहे हो, कैमरामैन बोनेट पे बैठा हुआ है इतना बड़ा रेड कैमरा लेके, और तुम्हें अपने डायलॉग्स बोलने हैं, गाड़ी भी ध्यान देनी है क्योंकि पीछे सिक्योरिटीज़ नहीं है. सो वो एक डर, उस टाइम का माहौल, वैसा एक्सपीरियंस कभी करा नहीं था फेस. So how has your team been with you? टीम वॉज फैंटास्टिक. Okay. So क्या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट है पर्टिकुलर आपके पास जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आप भूल नहीं सकते, कुछ स्पेशल हुआ? हमने जब शूट किया था इंडिया चाइना बॉर्डर पे, Okay. छांगू लेक पे, तो वहाँ टेम्परेचर था अराउंड -18 डिग्री. Okay. जिसमें वो जगह ऐसी थी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो थी कि कोई वैनिटी वहाँ तक जा ही नहीं सकती. तो शॉट के बाद हमें भी वहीं खड़ा होना है, और हमारे कॉस्ट्यूम्स क्या थे, टी शर्ट, कोट एंड डेनिम, दैट्स इट, जिस पे 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे विंड चल रही है. Wow. तो हमें पता है कि हमने पूरे 2 दिन इतनी ठंड में शूट कराई कैसे. लोग सोचते हैं ना कि एक्टिंग इज ओनली अबाउट लुकिंग गुड एंड इट्स अ ग्लैमरस वर्ड. इट्स नॉट सो. इट्स ट्रेमेंडोusly very taxing. Very tiring. Yeah, you need a lot of courage to be an actor. Exactly. You have to live every life, right? अच्छा, आप मुझे बताइए कि जब आप मतलब कोई भी रोल परफॉर्म करते हैं, कुछ भी एक मतलब इतना एक्सपीरियंस है अब आपके पास, तो जब कोई रोल पिकअप करते हैं, कैसे आप अपने रोल्स को डिसाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और कैसे उनको जस्टिफाई करते हैं? पहले तो मैं स्क्रिप्ट गो थ्रू करता हूँ कि स्क्रिप्ट का कैरेक्टर क्या है, स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, कैरेक्टर स्केच क्या है. उसके बाद जस्ट आई ट्राई टू गिव मोर एक्सप्रेशन टू दैट, कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता. तो कितना क्या किस हद तक ये ईजी रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है उस रोल में जाना, एंड एक बार उसको अडॉप्ट करने के बाद उससे वापस आना? डज इट टेक टाइम फॉर यू? नहीं. सम पीपल, उनका वही माइंडसेट रहता है कि अच्छा उसी उसमें रहता नहीं, है. माइंडसेट सिर्फ तब तक रहता है जब तक कट नहीं बोल देते. दैट्स इट. सो यू कैन स्विच इजीली. स्विच इजीली. यू नीड टू स्विच, अदरवाइज नेक्स्ट सीन कैसे करोगे प्रिपेयर? कितने कैरेक्टर्स याद रखोगे? एक फील आ गई, दूसरी फील आ गई, सारी फील्स मर्ज हो जाएंगी ऐसे तो. सो यू कैन प्ले विद योर फीलिंग्स. दैट्स गुड. अच्छा, थोड़ा सा मूवी के बारे में शेयर करिए कि व्हाट डज द मूवी टॉक अबाउट? The movie talks about a rich spoiled child. Okay. Basically,
इट गिव्स अ मैसेज टू यूथ कि जो टीन एज से जो लोग आगे आ रहे होते हैं दे आर वेरी एग्रेसिव एंड ऑल टुवर्ड्स देयर फैमिलीज कि घर वालों की कोई बात नहीं सुननी, रिबेलियस हो जाते हैं। तो इट गिव्स अ लेसन टू देम। ओके, सो दैट इज द सिनॉप्सिस। यस, जिससे आपने कहा कि हाँ टीनेजर्स बहुत रिबेलियस हो जाते हैं, सो समथिंग लाइक दैट। आई एम फाइंडिंग इट प्रीटी इंटरेस्टिंग। बेसिकली स्टोरी बहुत सिंपल है। स्टोरी हम सब अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं ओके। कि एट अ पॉइंट ऑफ टीन एज या उससे 1-2 साल ऊपर 20-21 साल की उम्र में हमारे पास कई सारी ऑप्शंस आती हैं। तो ये ना हो कि कोई न्यू जनरेशन्स के जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोग, या कई बार मैंने भी गलत काम करे, ऐसी बात नहीं, तो लोग गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं। अब कौन सा ट्रैक उस टाइम पे या कौन सी ऑप्शन जो तुमने चूज़ करी है वो तुम्हें आगे कहाँ ले जाएगा वो पता नहीं होता। Exactly. तो उसकी पूरी एक गाइडेंस के लिए कि एंड तक जाते जाते सर्कमस्टेंसेस कैसे हो जाएंगे। ओके, सो इट इज़ लाइक डिस्क्राइबिंग ऑल द थिंग्स। Yes. वैसे भी ऐसा होता है कि इस एज में अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सही लगते हैं, और फ्रेंड तो सेम मेंटल कैलिबर के हैं, वो तो कभी गाइड कर नहीं पाएंगे। दैट्स द केस। अच्छी है स्टोरी एंड काफ़ी आई कैन से कि इनलाइटनमेंट प्रोवाइड करेगी यूथ को, सो दे मस्ट वॉच इट। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने स्ट्रगल करी, आप यहाँ तक पहुँचे, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी लाइफ में, राइट? काफ़ी हाइज भी आए होंगे, काफ़ी लोज भी आए होंगे। बिल्कुल। सो आई वॉन्ट यू टू शेयर सम ऑफ योर हाइज एंड लोज फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे बड़ा हाई तो मेरे लिए वो था जब मैं अराउंड 17.5 ईयर्स का था और मुझे मेरी फर्स्ट प्रिंट एड मिली थी। ओके। सो मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं शूट पे गया, शूट ख़त्म हुआ, आई थिंक इट टुक अराउंड ओनली 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स के बाद एक 17 साल के लड़के को उस टाइम पे दे गिव मी 7,000। तो मेरे को लगा यार इससे अच्छी तो कोई फील्ड है ही नहीं, मतलब कि आधा घंटा तुमने काम किया, होर्डिंग्स अलग लग जाएंगे उसके, कैश आ गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, 1 दिन कॉल आई, 2 दिन कॉल आई, जब तुम्हें 6-7 मंथ्स कॉल नहीं आती तो तुम अपने आप डिसाइड करते हो कि तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई, कोई तुम्हें बुला नहीं रहा। उस फेस को निकालना। So you need a backup option. इसके बाद फिर तुम बॉम्बे जाते हो तो तुम देखते हो कि ओरिजिनली वर्ल्ड है कैसा। Okay, what is the scenario there? बॉम्बे I इज think there's रियली a cutthroat competition. एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा मतलब बताइए। मेरे साथ कितनी बार, एक बार तो मेरे को याद ही है, मैंने बीच में सोनी का एक कौन सा लुक टेस्ट दिया था फॉर महाराणा प्रताप। सो मैं सुबह प्रोडक्शन हाउस पहुंचा था, उन्होंने कहा था कि हो जाएगा ख़त्म दोपहर अराउंड 3-4 घंटे 5 घंटे में। तो लुक टेस्ट स्टार्ट होते 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 रात के 12 बज गए थे। तो मैं प्रोडक्शन से बाहर निकला तब मैं बॉम्बे में नया नया था, तो मेरे को पता भी नहीं था कि बॉम्बे में मेरे को किस जगह पे जाना है। होटल सिर्फ 2-3 दिखे थे, वो भी एयरपोर्ट साइड से आते हुए, JW मैरिट और वो, और तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे। और लोकल होटल्स उस टाइम पे ओयो ऐसी कोई ऐप्स थी भी नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि मैं रहूँ कहाँ जाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो किसी रेस्टोरेंट जाऊँ, पहले कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खा ही नहीं था। मैं वहाँ खाने पीने बैठा, तो बाई चांस वहाँ पे जैसे क्राउड कम होने लगा तो उस पब के ओनर आ गए, वो भी काफ़ी यंग से थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरा लगेज मेरे साथ था, तो पूछ रहे थे आप कहाँ रहते हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास अभी तो कोई जगह है नहीं रहने की, तो मैं सोच रहा हूँ अच्छा आप कोई जगह गाइड करो, सजेस्ट करो कि मैं और कहाँ चला जाऊँ रहने। तो उन्होंने मेरे को सीधा बोला कि तू बुरा मत मानियो, मेरे रेस्टोरेंट में रोज़ रात को 2 वर्कर रहते हैं, तो मैं आज उनको घर भेज देता हूँ, ये रही चाबी वॉशरूम की, तूने जाना है तो। मैं ऐसे ऐसे AC ऑन करता हूँ, म्यूज़िक लाइट रखियो, तेज़ मत रखियो क्योंकि पुलिस वाले ना आ जाए। सुबह 10 और 11 o'clock खुलते हैं बॉम्बे में सारे रेस्टोरेंट्स। तो उसने कहा था तू आराम से सो जाइयो, मैं सुबह 11 बजे आके तेरे को उठा दूंगा। तो जब मेरे पास जगह नहीं भी थी वहाँ रहने की, तो भी ऐसे ऐसे इंसिडेंट अपने आप बने कि लोग धीरे धीरे हेल्प के लिए आगे आए। वो होता है जब हम एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं तो फिर पीपल जॉइन, गॉड हेल्प्स अस, राइट? बट इतनी स्ट्रगल है वहाँ पर, और उसके बाद भी लोग ऊपर आते हैं अपने एफर्ट्स के बाद, दैट्स ट्रेमेंडस, कमेंडेबल। आज मैं खुद सोचता हूँ कि मैं वो स्ट्रगल्स कैसे निकाल गया, कई बार एयरपोर्ट के बाहर सोया, कई बार मॉल के बाहर भी, कई बार सी के बाहर भी। तो सबकी जर्नी ऐसी है। मतलब आई हैव हर्ड अबाउट शाहरुख खान ऑल्सो, उनका फर्स्ट कंसाइनमेंट जो था आई थिंक 50 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था, लोग कहते हैं। तो अब मेरे को नहीं लगता, अगर जैसे अब मेरे से कोई पूछता है कि तुमने इतनी स्ट्रगल कैसे कर ली, मेरे को लगता है समझ नहीं आया, बस हो गई, राइट। वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट। एग्जैक्टली। बहुत नाम है, शोहरत है, बट उसके पीछे बहुत मेहनत भी है, पहले बहुत धक्के भी खाने पड़ते हैं, बट लोगों को नहीं दिखता, उनको सिर्फ ग्लैमर दिखता है। उनको सिर्फ दिखता है कि बंदे शाइन कर रहे हैं, बट बिफोर यू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी ट्रू। सो अब मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने इतना हार्डवर्क किया है और अपने लिए एक नाम बनाया है, आपने इतना अच्छा काम किया है, तो आप आगे के जो अपकमिंग एक्टर्स हैं, बडिंग एक्टर्स हैं, या फिर जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको एक मैसेज दीजिए, इंस्पायर करिए। मैसेज सिर्फ यही है, एटलीस्ट अपना एक बैकअप साथ में रखो, क्योंकि बॉम्बे या इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है एक्टर्स को जहाँ अपने लुक पे भी वर्क करना है,
क्योंकि अब टाइम टू टाइम फैशन चेंज हो रहा है, तो मैंने भी ये चीज़ बहुत पिछले 1-2 साल से ऑब्जर्व करी कि हर ऑडिशन में अलग अटायर मंगवाते हैं। जैसे तुम लुक टेस्ट पे जा रहे हो तो कैरी अ स्मार्ट जैकेट, कैरी अ चेक शर्ट, कैरी सम स्नीकर्स। तो उसमें क्या है कि अगर तुम वहाँ रह रहे हो तो तुम्हें एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए पैसे चाहिए, तो तुम एटलीस्ट अपना इतना बैकअप रखो कि तुम मुंबई जैसी जगह में डेली अगर तुम ऑडिशंस दे रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब यू शुड हैव सम सेविंग्स। एग्जैक्टली, तो तुम्हें सस्टेन तभी तुम कर सकते हो मार्केट में। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरा फॉर्मूला एक ही बात कहता है, ये चीज़ मैं खुद भी फील करी और देखा भी है। अगर मेरे पास पॉकेट में अराउंड 100 रुपीज़ पड़े हैं, लास्ट 100 पड़े हैं, मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, मैं डरूंगा। मेरे पास 5000 पड़ेंगे, शायद मैं कम डरूंगा कि चल 3-4 दिन बाद ऑडिशन एक और दे देंगे। अगर मेरे पास जेब में लाख रुपया पड़ा और मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, तो मेरी ऑडिशन में कॉन्फिडेंस और उसकी फीलिंग पूरी अलग होगी। ट्रू, बिकॉज मनी गिव्स यू सम स्ट्रेंथ एंड पावर। एग्जैक्टली, चाहे तुम्हें उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है पैसे को, ना तुम्हें अननेसेसरली उसको स्पेंड करना है, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस अंदर से रहता है कि हाँ मेरे पास इतना है, कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली, बहुत ही सॉर्टेड आउट आपकी सोच है और बहुत ही सॉर्टेड आउट आपके मेथड्स हैं। क्योंकि मैं वो सब काम करके निकला हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। सो आई मस्ट से दैट यू आर वेरी सॉर्टेड इन योर थिंकिंग एंड द वे यू लीड योर लाइफ, दैट इज रियली कमेंडेबल एंड अप्रिशिएबल। थैंक यू। अच्छा, मेरे को पता है कि आप यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। एग्जैक्टली। तो अब मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस, जस्ट लाइक राइड ऑन द टाइड ऑफ टाइम एंड गो बैक, एंड थोड़े से इंसिडेंट्स लेकर आइए हमारे लिए। एक्चुअली मैंने कॉलेज इसलिए ज्वाइन किया था, बीच में एक फेस आया था मेरे पास 1-1.5 साल का, जब मेरे पास एक भी असाइनमेंट नहीं आया था। ओके। तो मेरे को रियलाइज़ तो हुआ था सॉरी कि मेरी एक्टिंग वगैरह में थोड़ी कमी है, क्योंकि कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ने बोला भी कि तेरा लुक सही जा रहा है, क्योंकि मैंने मॉडलिंग में पहले भी काफ़ी काम किया था। तो अब मैं चाहता था कि मॉडलिंग एज अ करियर आगे नहीं ले जा सकता, तो आई हैव टू स्विच इनटू एक्टिंग। तो टेलीविजन एड्स कर करके मेरे को लगा था एड फिल्म्स कर रहा हूँ तो सीरियल्स मूवीज़ हो जाएंगे, बट वहाँ पे जाके लगा कि मैं एक बड़े मोनोलॉग को ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मैं काफ़ी ऑडिशंस में रिजेक्ट हुआ। और फिर जब 1-1.5 साल मेरे को काम नहीं मिला, तो मेरे घर वालों ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था कि और 6-8 मंथ्स, 1 ईयर का टाइम है, अगर इसमें कुछ बन गया तो बन गया, वरना छोड़ दे। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो 4-5 साल काम करने के बाद मैं फिर एक्टिंग स्कूल आया। तो मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल था कि मैं एक्टिंग स्कूल में वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मैं आधे काम करके आया हूँ। तो पहले मेरे को लगा था कहीं कोप अप करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि जो फैकल्टी है वो तो सबको सेम लेवल से कराएंगी। अब वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक को ज़्यादा आता है एक को कम आता है तो हम ज़्यादा से शुरू कर दें। काफ़ी स्लो चल रहा है। पहले मेरे को लगा स्लो चल रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे हो पाएगा। यहाँ मेरे लिए पहुँचना ही सबसे बड़ी बात थी कि मैं 4-5 साल के बाद फिर सीखने जा रहा हूँ। सो तब यहाँ पे आके मैंने AFT में 87 बैच ज्वाइन किया था। तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया काफ़ी चीज़ें चेंज आई। उसके बाद अराउंड पहले 15 दिन में मुझे मेरी एक्टिंग में फ़र्क दिखने लग गया था कि जो चीज़ मैं चाहता था कि वॉइस मॉड्यूलेशन, स्ट्रेस पॉज, लाइन को कैसे इंटेंस करना है, लाइन से खेलना, वो चीज़ मेरे को पहले समझ नहीं आई थी। तो वो यहाँ आके जैसी कवर अप हुई, और शायद मेरा कोर्स पूरा हुआ भी नहीं था, इन बिटवीन मेरे को ये मूवी मिल गई थी। तो मैंने बीच में ही एग्रीमेंट साइन कर दिया था, और जैसे ही मैंने ये यहाँ से अपनी क्लासेस वाइंड अप करती मैं सीधा शूट पे चला गया था। तो ऐसे होता है ना, लोग सोचते हैं कि हमें काम मिलेगा फिर हम प्रिपरेशन करेंगे, बट the actual fact is that you have to prepare yourself first and then you get work. और अब वो टाइम सबसे अच्छा था क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रूमिंग में रेगुलर एक्टिंग क्लासेस में चल रहा था, और उसी टाइम मेरे पास कॉल आना उसने मेरे को और मोटिवेट कर दिया। हाँ, मैं फ्लो में था, मेरे को सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि सर अलग अलग चीज़ें कराते थे यहाँ पे। Who was your teacher? My faculty was Yudhvir Dhaiya. Same. I have done film production and direction, so he was my acting teacher as well. He's a tremendously Tremendous great actor, teacher. great actor, yes. Exactly. So I can see that. तभी काम मिल रहा है अच्छा अच्छा, Exactly, और वो तो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करते हैं वो अपने स्टूडेंट्स में, वो बहुत ही अच्छा है। तो सर ने काफ़ी सारे चेंजेस कराए थे मेरे में, ऐसे कर, ये कमी है, वो कमी है, हर तो चीज़ वो पे ध्यान ओवरकम करते 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 अब मेरे को लगा कि हाँ फाइनल ग्रूमिंग हो चुकी है। और एक कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, हम जहाँ भी जाते हैं उससे लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। Exactly. कि आप कितनी कन्विक्शन के साथ अपनी बात कह पा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैं देख सकती हूँ। थैंक यू। सो आई विश यू वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग मूवी। थैंक यू। अभी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को भी इंस्पिरेशन दीजिए और कुछ 2 शब्द उनके लिए कहिए कि वो कैसे अपनी लाइफ में एक्टर छोड़िए, एक्टर के अलावा एक अच्छे बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, फोकस एंड पेशेंस, दिस इज़ द की टू सक्सेस। क्योंकि जल्दबाजी में काम हमेशा ख़राब होगा। काम कम मिल रहा है, अपने पे फोकस रखो, ट्राई मोर हार्ड, डू मोर हार्ड वर्क, और कभी ना कभी रास्ते खुलेंगे। किसी को जल्दी मिलते हैं, किसी को बाद में मिलते हैं, लेकिन रास्ते खुलेंगे सबके।
Thanks for sharing your views and coming to Marva Studios. Wish you very good luck for your movie. Thank you. So guys, S of success tastes sweet only when you have tasted the sour S of struggle. सही कहा ना मैंने? तो मासूम सिंह जी से हमें यही सीखने को मिला कि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और दिल से नहीं चाहेंगे अपने टैलेंट को, अपने पैशन को, अपनी मंजिल को, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता, सक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए हार्डवर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये मूवी भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। टीन एज में हम लोग बहक जाते हैं, गलत दिशाएं चुन लेते हैं, तो देखते हैं कि इनकी मूवी में क्या मैसेज है जो हमें सही राह पर लेकर जाने की इंस्पिरेशन देता है। सो बैक टू डैड इज़ डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन, डू वॉच इट। तो रूबरू में आज के लिए बस इतना ही। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर बहुत जल्द मिलूंगी एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। टिल देन यू कीप वॉचिंग MS TV, हर पल आपके साथ।